परिचय दे कि तुम तीन देव महको नर नारायण सो तुम दो। भैरोलाल जी, आपकी शोभा देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप त्रिदेवों में से तो कोई देव नहीं है, कहीं आप ब्रह्मा तो नहीं है, या कहीं विष्णु का अवतार तो नहीं है, या कहीं महेश का अवतार नहीं है। और जब आपकी छवि देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि साक्षात नारायण ही नर के रूप में अवतरित हुए हो। आप कौन हो श्रीमन, अपना परिचय दें। कौशले से दशरथ जी के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। हे विप्रवर, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में विचरण कर रहे हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हे विप्रवर, मेरा नाम राम है, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हमारे संग में मेरी पत्नी जानकी थी, जिसका यहाँ पर निशाचर लोगों ने हरण कर लिया है। हम उनको ही खोजते फिर रहे हैं। आपन चरित कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा सुनाई। हे विप्रवर, हमने हमारा परिचय दे दिया है, अब आप आपका परिचय दीजिए। प्रभु पहचान पर्यो निज चरना, ऐसे समय में भी जिनकी भार्या का हरण हो चुका है, वो अपने बारे में आप चरित्र कहा हम गाकर जो कह रहे हैं, अर्थात जिनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है, जिनके हृदय में ना कोई हर्ष है ना विषाद है, ऐसी स्थिति में तो कोई इंसान नहीं रह सकता सिवा भगवान के। इसीलिए मैं पहचान गया हूँ कि आप तो भगवान हैं। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, त्राहि माम। मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हे नाथ, मैं तो स्वभाव से ही चंचल हूँ, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, इसीलिए मैंने तो आपको पूछ लिया था, लेकिन क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या आप अपने दास को भूल गए हो? तो माया बस फिर हूँ भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। हे नाथ, मैं तो आपकी माया के वशीभूत होकर भी सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन आप मुझे भुला दे, ये कदापि हो नहीं सकता। हे प्रभु, मैं तो आपका अनन्य भक्त, आपका सेवक रामदूत हनुमान हूँ। ये ब्राह्मण वेश तो एक धोखा है ना। एक में मंद मोहे बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसार वो तो दीन बंधु भगवान। हे नाथ, मोह के वशीभूत होकर अज्ञानी को, मुझको आप किसी भी समय विस्मरा सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन ये आपका स्वभाव नहीं है। मैं तो जाति से ही बानर हूँ, मेरे से त्रुटि हो सकती है, लेकिन आपसे नहीं। तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। हे रघुनाथ जी, मैं सिवा आपके भजन के अलावा और कुछ नहीं जानता। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तो आपके भजन को महत्वता प्रदान करता हूँ। अस कई पर वो चरण अकुलाई,
निज तनु प्रगट प्रीत उर छाई। हे नाथ, मैं आपको भूल गया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। त्राहि माम, मैं तो आप ही का दास हनुमान हूँ, मुझे क्षमा करना। सुन कपिजिय मानस जनिउना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मुझे भैया लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। मैं तुम्हें कभी नहीं बिसरा सकता। नाथ से लपर कपिपति रहे, सो सुगरीब दास तब हे नाथ, ऊपर पर्वत के ऊपर वानरों के राजा महाराज सुग्रीव रहते हैं, वो भी आपके दास हैं। आप चलिए और उनसे मित्रता कीजिए। ठीक है हनुमान, चलिए। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन मधन्य करी लेका। जय श्री राम। हे प्रभु, ये हमारे महाराज वानरराज सुग्रीव है। हे महाराज, आहा हनुमान जी, आप अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र प्रभु राम और लक्ष्मण हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए। प्रभु को प्रणाम। आयुष्मान भवदान। प्रभु को प्रणाम। हे प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। तो तब हनुमंत उभय ऋषि की सब कथा सुनाई, पावक साकी दे करी तो जोरी प्रीति दृढ़ाई। हे महाराज, प्रभु की भार्या माता जानकी का किसी निशाचर ने हरण कर लिया है, इसीलिए प्रभु भार्या के हरण में बड़े दुखी हैं। और हे भगवान, हमारे महाराज सुग्रीव की भार्या, राज, कोष सब कुछ इनके भाई बाली ने छुड़ा लिया है, इसीलिए महाराज सुग्रीव भी हर समय चिंतित रहते हैं। इसीलिए आप इस अग्नि की साक्षी रखकर दोनों मित्रता कीजिए। आप इनका कार्य निभाएंगे और आप इनका कार्य निभाएंगे, ऐसा आप वचनबद्ध होकर मित्रता करें। कहे सुग्रीव, तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे दुख में हर तरह से सहायता करूंगा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलही नाथ मिथिलेश कुमारी। हे नाथ, आकाशवाणी की ओर ऊपर से जा रहा था, एक निशाचर स्त्री को हर कर लेकर जा रहा था। उसी समय आभूषण डाला है, देखिए वो किनके हैं। लाइए सुग्रीव। मांगा राम तुरत ते दीना। हे हनुमान जी, आप लेके आइए। पटउर लाय सोचत कीना, जय जय राजा राम कहूँ मैं, जय जय राजा राम। अत्रो टेम लगा। हे हनुमान जी, जल्दी आइए। हे प्रभु, ये देखिए। हे भैया लक्ष्मण,
बताइए, क्या ये कुंडल तुम्हारी भाभी के हैं क्या? हे नाथ, मैंने तो माता के चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडलों की कोई पहचान नहीं। पर नाथ, सगुन बड़ा अच्छा है, खरगन है तीर कमानों में। वह दिन जल्दी आएगा जिस दिन कुंडल होंगे उन कानों में। सका बचन सुन हर्षे कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसों बन मोय कहो सुग्रीव। हे सुग्रीव जी, आप इस किस्कता पहाड़ पर क्यों रहते हैं? इसका क्या कारण है, आप हमें बताइए। हे भगवान, बोल नाथ बालियारो मेवो देवो भाई, प्रीति रहे कछु बरन जाए। मैं सुत माया वेत ही नाऊ, आवासु प्रभु हमरे गाऊ। हे नाथ, मेरे भैया बाले बहुत ही बड़ा बलवान है और माया रूपी एक राक्षस ने आकर ललकारा है कि हे बाले बाहर निकल, क्या महलों के अंदर छुप के बैठा है, मुझसे युद्ध कर। उस समय बाली ने बिना सोच समझ कर युद्ध करने के लिए चले गए और मैं भी उनके साथ साथ चला गया। एक गुफा के अंदर दोनों अंदर चले गए। उस समय मेरे भैया ने कहा, एक सप्ताह के अंदर मैं नहीं आऊं। थे हे भाई सुग्रीव, इस गुफा को और अंदर से रक्त बहकर बाहर आए तो समझ लेना तुम्हारा भाई नहीं है। और मैंने समझा एक सप्ताह क्या, एक महीना पूरा हो चुका था। उस समय अंदर से रक्त की धारा बाहर आई। मैंने सोचा कि मेरे भैया बाली नहीं रहे। मैंने उस समय उस गुफा के अंदर एक भारे चट्टान उसके ऊपर डाल दिया था। उस समय वहां से मैं अपनी राजधानी को लौट चला था। राज्य में आकर सभी ग्रामवासियों ने और देखा कि मैंने राजा की राजधानी अच्छी नहीं लगती है, तभी सभी ने मिलकर मेरे को राजा बना दिया। उसके बाद में मेरे भैया आए और मुझसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और मेरी स्त्री को उन्होंने हर ली और मेरे को यहाँ राजधानी से बाहर निकाल दिया। और मैं इस कंदर के ऊपर आया हूँ क्योंकि मेरे भैया बाली इस कंदर के ऊपर नहीं आ सकता है, क्योंकि मतंग ऋषि का श्राप है। अगर इस कंदर के ऊपर आ जाता है तो जलकर भस्म हो जाता है। सुनो सुग्रीव मार हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत न घये न उदर प्राण। हे सुग्रीव जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक ही बाण से बाली का प्राण हर लूंगा। सकाशोत त्यागं बल मोरे, सब विधि घट बकाज में तोरे। हे सुग्रीव जी, आप अपने त्याग कीजिए और से कुशल रहिए। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अतिरण धीरा। हे भगवान, मेरे भैया जो है ना वो बड़ा ही बलशाली है, बड़ा रंगदारी है। मुझे और उसके जो सामने जाते हैं ना उसका आधा बल उसमें आ जाता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उनको मार दोगे। ठीक है, आप बताइए कि आपकी शंका को कैसे दूर करूं। हे भगवान, इस वन के अंदर 7 ताड़क के वृक्ष हैं। अगर एक ही बाण से ताड़क के वृक्ष को आप काट डालोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार डालोगे। ठीक है सुग्रीव जी, जैसी तुम्हारी इच्छा।
भगवान, यही है वृक्ष। ठीक है सुग्रीव जी। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हे भगवान, अब मुझे पता चल गया, आप बाली को अवश्य मार डालोगे। ठीक है सुग्रीव जी। चलिए भगवान, आश्रम में चलिए। हे सुग्रीव जी। हाँ महाराज। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक घैराता। हे सुग्रीव जी, हाँ, आप चलिए और जाकर के बाली को युद्ध के अंदर पुकारिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाइए और बाली को युद्ध के लिए पुकार के लाइए। जो आज्ञा भगवान। लेकिन याद रहे, जो उनके सामने जाता है उसका आधा बल उसमें आ जाता है। भगवान याद रहे आपको। ठीक है सुग्रीव जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। जो आज्ञा भगवान। आयुष्मान भव। सुनते बाली क्रोता तुर धावा, गही कर चरण नारी से मुझावा। हे बाली, कौन है? बाहर निकल। अरे कौन है? ये मेलुबंदर छुप के बेटा है, बाहर आके देख, तेरा काल है। अरे चला जा, अभी तेरा काल है। हे बाली, हाँ बोल। कर दे मेरा घर खाली। अब तू बहुत दिन तक बैठा हुआ अंदर रहे। अरे कभी खाली नहीं होगा। और दे दे मेरी घर वाली तू। हाँ हाँ। है तेरा कोई बात की चिंता नहीं है। अरे सामने वाले से आधा बल में खींचता हूँ, ये क्या आवाज देगा मेरे को? हे बाली, अरे वो क्या है? क्या और प्यार में छुप के बैठा है तू? अरे तू मारा जा। बाहर निकल, अभी देखते कौन मारा जाता है। बाहर निकल, हो जा तैयार। बाहर आ, बाहर। मेलुबंदर छुप के क्या बैठा है तू? ठीक है। क्या ठीक है? बाहर आके देख। युद्ध कर, युद्ध। बहुत ही हो गए तेरे को। हे भगवान, कहाँ हो आप? बाहर डाला मुझे। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न हो यह मोर यह काला। मेरा काल है। हे भगवान, हाँ सुग्रीव जी। आपको पता है, जो भी उनके सामने जाता है दादा बुला जाते हैं। हाँ हाँ। वो मेरा काल है भगवान, मेरा भाई नहीं है।
वो मेरा काल है, फिर भी आपने मुझे उसके सामने जाने दिया। हे सुग्रीव जी मेरे पास आइए। मुक्का पड़ता है। मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, दोनों भाई भाई हैं, अगर समझ आए तो समझने दो। इतने में भी मैं दरवा पर बार चलाता था, लेकिन दोनों की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं धोखा खा जाता था। आपने तो धोखा खाया फिर, लेकिन मैंने तो मुक्का खाया। सुग्रीव जी आप पुणे जाइए। मैं पुणे जाऊं भगवान, मरने के लिए मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जा सकता हूं उनके सामने। भी नहीं होगा। आपको अभी देखा है ना कैसा है वो बाली। हाँ देख लिया है मैंने। आपको मैं एक माला पहनाता हूँ, जिससे कि पहचान हो जाएगी कि सुग्रीव जी कौन से हैं और बाली कौन सा है। हे भगवान, मुक्का खाने के लिए मत भेजना मुझे। नहीं, आप जाइए और उनका युद्ध कीजिए। आपकी आज्ञा अब सिर पे है। विजयी भव। ठीक है। कौन है? तेरा काल है। तेरा काल तो मैं हूँ। देख अब किसका काल है तू। अरे अभी मसल दूंगा तेरे को। अभी चिट्ठी नहीं तू उसको मसल डालेगा तू। अरे मारा जाएगा, देखा जाएगा। अरे चला जा, बाहर निकल। अरे अभी आया है। और उसकी ओर में छुप कर मत देख, बाहर आ। अरे मैं तो बाहर आ जाऊंगा, तू गले में क्या लटका के आया है? क्या है? क्या है? तुझे पता नहीं क्या है ये? अरे मुझे पता नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ये मेरा हार है। ये तेरा हार है? अरे हार तो तेरी ऐसे ही है। क्या बात करे, ये हार है। अरे इस वाली के सामने अच्छे की चड्डी ढीली पड़ जाती है, तू क्या चीज है? अरे बाहर निकल बाहर। ये राम लक्ष्मण है और ये भगवान है, ये भगवान का अवतार है, आप मत जाइए। अरे कोई बात नहीं तारा, ये भगवान का अवतार है। मैं भी एक शक्तिशाली बाली हूँ, और भगवान हो चाहे शंकर हो, उसका आधा बल मैं खींचता हूँ। हे भैया, औरत कहती है जो मान ले, वरना पछताएगा तू। कोई बात नहीं, ये औरत है तो इनका पति बहुत पहलवान है। चल आजा, तैयार हो जा। ठीक है। अच्छा कर दिया आपने उनको मार डाला जी, नहीं वो मेरे को मार डालता। तो धर्म हेतु अवतर गोसाई, मारो मोय व्याध के नाई। कौन है? बाण लगाने वाला कौन है? मेरे सामने प्रकट हो। हाँ वाली, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। मेरे बाण क्यों लगाया तुमने? मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोय मारा।
हे भगवान, मैं बेरी और सुग्रीव प्यारा है, इसलिए मुझे बाण मारा है। छुपकर क्यों मारा है? क्या कारण है मारने का? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुलसट कन्या समय चारी। हे वाली सुन, हाँ, अपने छोटी भाई की पत्नी, अपनी बहन, कन्या, इन चारों को अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। हे राम, किसने कह दिया कि मैं इस भाई की नारी मेरे पास है? किसने कहा? हे भैया, तुम्हारे भाई सुग्रीव की नारी आपके पास में है। आपने उसको अपने राजकाज से निष्कासित कर दिया, उसको विवश कर दिया कि उस पहाड़ पे रहने के लिए। तुम्हारे मन के अंदर अभिमान बहुत आ गया, इसका फल यही होता है। तारा ने तुम्हें विभिन्न प्रकार से समझाया लेकिन तुम नहीं समझे, इसलिए यही कारण है कि आपको आज ये सजा पड़ी है। क्या आपने देखा सुग्रीव की औरत को ले आया? मैं नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा है। तो मैं कह दूं कि भाई मेरी औरत को सुग्रीव ले गया? नहीं नहीं। तो फिर आंखों देखी और गाना सुनी, मान पकड़ो प्रभु, बाण लगा दिया? नहीं नहीं बाली। फिर अब वो गिर दिया मेरे राम मेरे को आपने। अरे आपका आने का क्या कारण है? हे वाली, हाँ हाँ, मेरी भार्या का किसी निशाचर ने हरण कर लिया है। अच्छा, उसको ढूंढने के लिए हम इस जंगल के अंदर विचरण कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सुग्रीव से दोस्ती की? हाँ हाँ। अरे पहले मेरे से दोस्ती करी होती। रावण को तो मैंने 6 महीना खाक में दबा के रखा है। ये मच्छर क्या करेगा तुम्हारा? क्या अभी देख लिए क्या करेगा ये मच्छर जी? मारा जाएगा तू। ठीक है बाली, हाँ हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस जीवन दान दे सकता हूँ। प्रभु, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चलती है। अच्छे अच्छे संत महात्मा और यज्ञ करते हैं, उनको भी दर्शन नहीं होते हैं। मेरे तो आप मेरे सामने साक्षात खड़े हो और मेरे पुत्र अंगद को बुलाइए। हे युवराज अंगद, प्रणाम प्रणाम। ये समस्या आपकी किसने की? कोई बात की चिंता मत कर पुत्र, भगवान से और बाण तो लग गया है, भगवान ने लगाया छुपकर। कोई बात की चिंता नहीं पुत्र, तो भी मेरा पुत्र भी बलवान है। कोई चिंता नहीं, तेरे को तो संता देगा ये भी। भगवान को प्रणाम कर। प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव अंगद। ठीक है, मैं प्रभु आपकी धाम को जाना चाहता हूँ और ये अंगद को राज तिलक दे दिया जाए। ठीक है वाली, जैसी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम मेरे लोक को जाओ। तथास्तु। हे प्राणनाथ, मेरे बार बार कहने पे आप कहना नहीं माने। ये प्राणनाथ। हे वाली, हे तारा, ये नश्वर शरीर है, इसको एक ना एक दिन जाना ही है, इसलिए आप सो का त्याग कीजिए। तो लक्ष्मण तुरंत बोला, ये पुरजन भी समाज, राजवीर सुग्रीव कहे अंगद कहे जुबराज। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। बोलिए महाराज सुग्रीव की, युवराज अंगद की, राजा रामचंद्र भगवान की। हे महाराज सुग्रीव,
हनुमान जी। प्रभु राम की आज्ञा के अनुसार आपको किष्किंधा का पद दिया जाता है और युवराज का पद अंगद को दिया जाता है। पूर्वक अपने राज्य का संचालन हो। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। बरसा विगत शरद ऋतु आई, हेलो